हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था वो बनाया था एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, जिसमें 7,565 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। उसके अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं दोस्तों। और जिसने भी उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो जो स्टूडेंट वहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहा है वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। एसएससी दिल्ली की तरफ से अभी जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, उसके लिए। और दोस्तों, एक वीडियो हमने और बनाया था जिसमें बताया था एसएससी एडब्ल्यूओ और टीपीयू की जो वैकेंसी आई है उसमें 12th मांगा गया है। उसमें भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे फीस बहुत ही कम रखी गई है। जो एससी और एसटी में आते हैं, जो फीमेल स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो फीस जीरो है। और जो ओबीसी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ओनली 100 रुपये फीस दोस्तों यहाँ पे रखी गई है। वैसे जो कांस्टेबल की वैकेंसियाँ निकलती हैं उसमें 400 या 500 फीस तो नॉर्मल ही रखी जाती है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली में ड्राइवर की वैकेंसी अभी निकली हुई है उसके बारे में। और उसके बारे में जानेंगे दोस्तों कि क्या क्वालिफिकेशन उसमें मांगी गई है, कितनी एज उसमें मांगी गई है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे अपनी वीडियो में दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने जानकारी की तरफ बढ़ें, और एक मैं और नोटिफिकेशन आपको देना चाहता हूं दोस्तों। अभी रिसेंटली बरेली में नेट को बंद कर दिया गया है दोस्तों 48 घंटे के लिए। तो मैं अभी बाहर आया हुआ हूँ बरेली से, और बाहर आकर वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बरेली में अभी नेट बिल्कुल बंद है, कुछ भी वहाँ पे नहीं हो रहा है। कुछ कारणों से अभी नेट को बंद किया गया है बरेली में फ़िलहाल। इससे पहले भी एक बार बंद हुआ था, अभी दोबारा से 48 घंटे के लिए बंद हो गया है। जो 4 तारीख को 12:30 बजे ओपन होगा नाइट में। तो जो वर्क है सभी लोगों का, वो 5 तारीख से लगभग स्टार्ट होगा दोबारा से। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं एसएससी जो दिल्ली कांस्टेबल की तरफ से ड्राइवर की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपका। और हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, और बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ज़रिए से जो ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। तो मेरे पास एक पीडीएफ पड़ा हुआ है दोस्तों, तो मैंने बनाया है, उसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं। 24 सितंबर से ये फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 अक्टूबर 2025 रहने वाली है दोस्तों। अगर किसी कारण से 15 अक्टूबर को हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, फीस पेमेंट नहीं हो पाता है, तो 16 अक्टूबर को भी हम अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ करेक्शन की डेट भी दे दी गई है, 23 से 25 अक्टूबर तक हम अपना जो फॉर्म में हमने मिस्टेक कर दी, गलती कर दी, उसको सुधार सकते हैं दोस्तों। एग्जाम डेट यहाँ पर दे दी गई है दिसंबर से जनवरी के बीच में। दिसंबर या जनवरी में किसी भी मंथ में हमारा एग्जाम हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर फीस की बात कर लें तो फीस यहाँ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपये है, एससी एसटी के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th पास हमारा होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो और किसी भी बोर्ड से हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा 12th पास होना चाहिए। उसके साथ में हमारे पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और मेंटेनेंस, वाहन की रख रखाव की बुनियादी की जानकारी हमें होनी चाहिए। यानी जो हमारा वाहन है उसमें क्या कमी आने वाली है, किस कारण से कमी आई है, ये सारी जानकारी हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी
ट्वेल्थ की मार्कशीट, ट्वेल्थ पास हम हो, और हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस, और वाहन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये भी रूल है दोस्तों। और यहाँ पर केवल ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये ड्राइवर पद खोला गया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2025 विस्तृत जानकारी। ये कब से स्टार्ट हुए हैं और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे ये हम बता चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। तो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पर 737 वैकेंसी टोटल निकाली गई हैं, जिसमें अगर कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो जनरल के लिए 351 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 73 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 170 वैकेंसी है, एससी के लिए 87 वैकेंसी है, और एसटी के लिए 56 वैकेंसी यहाँ पर है। तो टोटल वैकेंसी हमारी हो जाती है 737 वैकेंसी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं एज की। एज लिमिट यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो एज 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और जो 1 जुलाई 2025 तक हमारी हो जानी चाहिए। यहाँ पर SC ST में हम अगर आते हैं तो हमें 5 वर्ष की यहाँ पे छूट मिल जाएगी, और ओबीसी में अगर हम आते हैं तो 3 वर्ष की और हमें छूट यहाँ पर मिल जाएगी। अगर सिलेबस की बात की जाए दोस्तों तो जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल के यहाँ पर 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे रोड सीन्स, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स और पॉल्यूशन एक्ट्स के बारे में यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें जो रोड, व्हीकल मेंटेनेंस, इनके बारे में, ट्रैफिक रूल्स, इनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, 50 क्वेश्चन। बाकी आधे में ये सारे सब्जेक्ट और आधे में ये वाले। तो यहाँ टोटल हमारा 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद हमारा फिजिकल एंडोरेंस होगा, फिर हमारा मेजरमेंट टेस्ट होगा दोस्तों। इसमें दौड़, लंबाई, कूद, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें रहेंगी। शारीरिक परीक्षा, हाइट कितनी है, चेस्ट कितना है, ये सारी चीज़ें इन दोनों के अंदर आने वाली है। उसके बाद अगर हम इसमें हम पास हो जाते हैं तो हमारा ड्राइविंग टेस्ट किया जाएगा, और हमसे सवाल किए जाएंगे जो भी गाड़ी है, जो भी हम चलाने वाले हैं उसके बारे में, कि आप क्या नॉलेज रखते हैं गाड़ी के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में क्या आपको नॉलेज है। ये सवाल भी हमसे किए जा सकते हैं दोस्तों। इसमें भी अगर हम पास हो जाते हैं फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल यहाँ पर होगा दोस्तों। उसके बाद हमारा सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट ओबीसी में, एससी में और एसटी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही अनिवार्य है, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, वरना यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा, वरना हमें जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। जो हमारा रिजर्वेशन का कोटा है कैटेगरी का वो हमें नहीं मिलेगा दोस्तों। और जो भी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी है सेंट्रल की तरफ से निकाली गई है। स्टेट लेवल का
यहाँ पर मान्य नहीं होगा। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास हो तभी हम रिजर्वेशन का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, फोटो जो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे वो लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड होगा। उसमें भी ध्यान रखना है कि हमारा चेहरा क्लियर होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड वो है प्लेन होना चाहिए, और साइन दोस्तों वाइट पेपर पे होने चाहिए, ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से होने चाहिए, और कैपिटल लेटर्स में साइन नहीं होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स में साइन हो तो अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ फॉर्म मैंने फिल किए थे और वो रिजेक्ट हो गए थे इसी कारण से, क्योंकि उनका फोटो क्लियर नहीं था, फोटो और साइन सही तरीके से अपलोड नहीं हो पाए थे, इसी कारण से उनका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट कर दिया गया था दोस्तों। तो इसी कारण से मैं फोटो और साइन पर बहुत ही ध्यान देने की हमें जरूरत है। फोटो और साइन हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली जानकारी सही समय पर मिलती रहे। और आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी सही समय पर मिलेगी, तब आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि समय निकलने के बाद कोई भी चीज काम की नहीं रहती है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।